जय श्री राम। सोई रामन कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सुते ही नावा। रावण के दरबार में विचार विमर्श हो रहा कि क्या उपाय करना चाहिए। तो रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है, वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हुए कहते हैं। इस समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, तब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण कह रहा है। और आगे क्या कहता है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुबह गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। हे भगवान, हे महाराज, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। आप सीता जो त्याग दीजिए, ऐसी राय विभीषण ने रावण को दिया। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाई न को। आगे कहते हैं विभीषण जी, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता, उसे कोई अच्छा नहीं कहता। बहुत ज्यादा गुणवान हो लेकिन थोड़ी भी उसमें कमी हो गई तो उसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजई जय संत। आगे भीषण समझा रहे हैं, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत अर्थात सत्पुरुष भजते रहते हैं, जिनकी वंदना करते रहते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं। आप भी उनको भजन करिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काला। ब्रह्मय नामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। और आगे भीषण कह रहे हैं, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी, काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं और अनंत ब्रह्म हैं। गुज द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण आगे कह रहे हैं, उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरून तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। विष्णु जी कह रहे हैं, हे नाथ, वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी को वापस दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम का भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत यघ जहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सामन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। आगे कह रहे हैं भीषण जी, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लो। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। आगे भीषण समझा रहे हैं, हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई ये बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सु अवसर तात। विभीषण जी कहते हैं, मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत वह सब बात आपसे कह दी। जय श्री राम।